हेलो बच्चों, वेलकम टू YRS लर्निंग। हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल YRS लर्निंग हब। अभी हम लोगों ने फर्स्ट ये कंजर्वेशन ऑफ अ फॉरेस्ट हेलो बच्चों, वेलकम टू YRS लर्निंग हब। हम लोगों ने ये चैप्टर शुरू किया था कंजर्वेशन ऑफ अ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसमें हम लोगों ने ये डिफॉरेस्टेशन, कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, कंसिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, बायोडाइवर्सिटी यहाँ तक पढ़ लिया था। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं इस चैप्टर में। डाइवर्सिटी भी हम लोगों ने कल वाली ये लेक्चर में कवर कर लिया है। अगर आप लोगों ने कल का लेक्चर नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी से। ठीक है कि वर्ल्ड लाइफ जो सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ, ये होता क्या है? तो इट इज द प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल are protected from hunting and are provided with a suitable living condition. For example, मधुमलाई वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी इन तमिलनाडु, ठीक है, चिल्का बर्ड सेंचुरी इन ओडिशा। तो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है ना, वहाँ पे एनिमल्स को रखा जाता है, उन्हें वो कंडीशन प्रोवाइड करवाई जाती है जो कि उनके लिए सुटेबल हो, जिसमें कि वो रिप्रोडक्शन कर सके, अपने ऑफ स्प्रिंग को जन्म दे सके। तो उनको वैसा कंडीशन वहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती है ताकि वो वहाँ पे जीवित रह सके, सुटेबल कंडीशन जो उनके लिए है, ताकि उनकी जो है ना वो एक्सटेंट ना हो, खत्म ना हो जाए, इसलिए उनको सुटेबल कंडीशन प्रोवाइड करवाई जाती है। तो उसमें से देखते हैं वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी देख लिया हम लोगों ने। अब हम लोग नेशनल पार्क देखते हैं। ठीक है, these are the area reserved for wildlife. They are maintained and preserved by the government for the public to visit. ये वो एरिया है जहाँ की वर्ल्ड लाइफ को यहाँ भी रिजर्व किया जाता है, रखा जाता है, उन्हें गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है, वहाँ पे भी उनके वहाँ पे तो यहाँ पे तो पब्लिक भी जा सकते हैं, पब्लिक लोग भी विजिट करते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे नेशनल पार्क में गए होंगे, तो यहाँ पे एग्जाम्पल है नेशनल पार्क की। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश है ना, सतपुरा नेशनल पार्क फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट फॉर ऑफ इंडिया। तो ये लाइन याद रखिएगा, सतपुरा नेशनल पार्क इज द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। अब हम लोग आगे देखते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है। इट इज अ लार्ज प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ अ वर्ल्ड लाइफ, plants, animals, resources and the traditional life of the tribal group living in the area. तो ये वो है ना जहाँ पे कि जैसे फॉरेस्ट जो होते हैं ना, वहाँ पे वर्ल्ड लाइफ वगैरह भी रहते हैं, फिर वहाँ पे जो ट्राइबल ग्रुप रहते हैं वो सब भी वहाँ पे रहते हैं। तो जो खुला टाइप का होता है ना, जहाँ पे कि वो लोग भी रहते हैं, उनको भी ये जो ट्राइब्स लोग होते हैं उनको भी कोई है, तो उनको जो वहाँ पे जो रहते हैं ना, जैसे कि वहाँ पे क्या है, यहाँ पे वर्ल्ड लाइफ भी है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, जो ट्राइबल ग्रुप है वहाँ के वे भी रह रहे हैं, मतलब सब एक साथ उस एरिया में रह रहे हैं। अभी बहुत सारे ऐसे ट्राइबल हैं जो आज भी वो जो हम लोग जिस टेक्निक को मतलब अपना चुके हैं वो लोग नहीं अपनाए, वो आज भी अपने ट्राइबल वाली जिंदगी जीते हैं। तो वैसे इस जगह को हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व एंड नीलगिरी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं वेद दाता बुक, ये होता है क्या। तो ये जो है ना, इट इज अ फर्स्ट बुक मेंटेन बाय IUCN, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये बुक होती है जिसमें ना जो एनिमल या जो प्लांट्स ऐसा लगता है कि अब ये इंडेंजर होने वाले हैं, अगर इन्हें नहीं बचाया जाए तो ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे।
तो उस कंडीशन में उनको एक स्पेशल कंडीशन मतलब सर्वाइवल कंडीशन जो उनकी होती है वो प्रोवाइड करवाई जाती है और उन्हें रखा जाता है। तो ये बुक होती है जिसमें इंडेंजर स्पीशीज के नेम लिखे रहते हैं। अब हम लोग देखते हैं माइग्रेशन क्या होता है। ठीक है, तो इट इज अमाउंट ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स फ्रॉम देयर ओरिजिनल हैबिटेट टू अदर प्लेसेस एट अ पर्टिकुलर टाइम। जैसे जो बर्ड्स होते हैं ना वो माइग्रेट कर जाते हैं। जैसे हम लोग हैं तो हम लोग माइग्रेट कब करेंगे? हम लोग माइग्रेट तभी करेंगे ना जब हमारी नीड्स यहाँ पे पूरी नहीं हो रही है, तो हम लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर जाएंगे, या तो जॉब के लिए माइग्रेट कर जाए या तो पढ़ाई के लिए माइग्रेट कर जाए। जैसे हम जहाँ पे रह रहे हैं मान लीजिए वहाँ पे स्कूल है ही नहीं तो हमारी तो एजुकेशन नहीं हो पाएगी, तो हम लोग एजुकेशन की वजह से दूसरे शहर में चले जाएंगे। तो यहाँ पे जो बर्ड्स है ना ये भी माइग्रेट करती है पर्टिकुलर टाइम पे। जैसे कहीं पे बहुत ज्यादा वहाँ पे ठंड होने लगी तो वो माइग्रेट कर लेगी वैसी जगह पे जहाँ पे उनके लिए सुटेबल कंडीशन हो। तो migratory birds fly to distant areas every year during a particular time because of climate change. Their original habitat become very cold and और यहाँ पे फिर ये खाने पीने की भी कमी हो जाती है तो वो लोग जो बर्ड्स होते हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं। फिर जैसे ही ये फिर यहाँ का जहाँ पे माइग्रेट करके वहाँ पे अगर कंडीशन वैसी बन गई, वहाँ पे फिर मौसम चेंज हो गया, क्लाइमेट चेंज हुआ, तो वो फिर से माइग्रेट करके वहाँ चले जाएंगे। तो इसलिए बर्ड्स जो होते हैं वो माइग्रेट करते हैं। न्यूमरस माइग्रेटरी बर्ड इंक्लूड, ये सब जो है ना एग्जाम्पल है बर्ड्स के जो माइग्रेट करते हैं एवरी ईयर। अब हम लोग देखते हैं रिसाइकलिंग ऑफ अ पेपर। ठीक है, 1 ton of a paper is made from about 17 fully grown tree। देख रहे हो एक टन पेपर बनाने में कितने सारे ट्री का यूज होता है। पेपर शुड बी रिसाइकल एंड रीयूज टू कंजर्व फॉरेस्ट। इसलिए हम लोगों को पेपर जो होता है ना मतलब पेज जो होते हैं बर्बाद नहीं करने चाहिए, हमें उसे मतलब उसको रिसाइकिल किया जाता है फिर से ताकि फॉरेस्ट जो है उसे कंजर्व किया जा सके, उसे बचाया जा सके। Each paper can be recycled 3 to 7 times. Recycling of a paper saves tree energy and water. It prevents the release of harmful chemical emitted during the paper manufacturing in a nature. अब हम लोग देखते हैं रिफॉरेस्टेशन क्या होता है। तो रीस्टोरिंग ऑफ अ डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्री इज कॉल्ड अ रिफॉरेस्टेशन। अगर हम लोगों ने डिफॉरेस्टेशन किया है तो हमें रिफॉरेस्टेशन भी करनी चाहिए ना। जैसे मान लीजिए हम लोग ने जितनी पेड़ उस एरिया से कट किए फिर उतने ही पेड़ हम लोग किसी दूसरे एरिया में प्लांट कर दें, इससे क्या होगा कि जिस वजह से हम लोग वहाँ पे एरिया को पेड़ कट किए थे वो काम भी हो जाएगा और जो प्लांट एक और प्लांट अगर हम लोग प्लांट कर देते हैं प्लांटेशन करते हैं तो वो ट्री भी फिर से हो जाएगी। तो जो नेचर का बैलेंस रहेगा ना वो बना रहेगा। लेकिन होता ऐसा है कि लोग डिफॉरेस्टेशन तो कर देते हैं लेकिन प्लांटिंग करता ही नहीं है। इस वजह से ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती है, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया है। इसलिए तो ये डिफॉरेस्टेशन वो होता है ना जहाँ पे कि प्लांटिंग की जाती है न्यू ट्री को। ठीक, इट हेल्प्स इन टेकिंग एनवायरमेंट डिग्रेडेशन। तो हम लोग इस चैप्टर को यहीं पे खत्म करते हैं। ये चैप्टर खत्म हो चुका है, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसके 2 लेक्चर है, एक पहले का और एक ये अब का। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो जाके देखिएगा। सो थैंक यू, बाय बाय।